आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर में वंदन बार बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? क्या बांधा जाता है? वो पत्ते काय के होते हैं? कलश माताएं उठाती हैं तो कलश में पत्ते काय के होते हैं? आम के। वंदन बार भी आम के पत्ते का बांधा जाता है और कलश में भी पत्ते आम के ही रखे जाते हैं। क्यों? कोई सवाल कर दे कि आम के पत्ते ही कलश में क्यों और वंदन बार में आम का ही प्रयोग क्यों? अशोक का भी प्रयोग होता है पर विशेष आम के पत्ते ही बांधे जाते हैं। तो आम के पत्ते क्यों? क्योंकि आम काम को नाश करने वाला है। आम के वृक्ष पर ही कामदेव बैठे थे और शंकर जी ने उसी पर शंकर जी ने काम को जलाया। तो आम का जो वृक्ष है, जो आम की पॉजिटिविटी है, वह काम को समाप्त करने वाली है। इसलिए आम का वृक्ष देखने से, आम का दर्शन करने से, आम के पत्तों को देखने से, इसलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी समिधा जो लकड़ियां हैं वह आम की ही प्रयोग होती हैं। यज्ञ में कौन सी लकड़ी प्रयोग होती है? आम की। क्यों? क्योंकि आम काम को नष्ट करने वाला है। आम के वृक्ष पर बैठा काम तो जल के भस्म हो गया। आम के पेड़ पर बैठा काम तो जलकर भस्म हो गया। तो आम काम को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए आम की लकड़ी और आम का वंदनवार पत्ते का बड़ा प्रयोग होता है। तब से काम डरता है आम पर बैठने से। तब से काम डरता है आम की डाल पर। काम डरने लगा कि भाई यहां बैठा था मैं खत्म। जब कामदेव जला तो शंकर जी की आंख तो खुली, ध्यान तो टूट गया। पर ध्यान किसके कारण टूटा? ध्यान दो जगह पर टूटता है। या तो देखो, शंकर जी ने विवाह किया पार्वती से, तो विवाह किसके प्रभाव से किया? काम के प्रभाव से कि राम के प्रभाव से? शंकर जी काम को जलाकर राख कर चुके हैं तो काम का तो प्रभाव हो गया खत्म। शंकर जी ने विवाह तो किया है लेकिन पहले किसको जलाया? काम को जलाया। मानो शंकर जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो तो काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं, राम की उपासना के लिए विवाह करो। काम को जलाकर विवाह करो। पहले शंकर जी ने काम को जलाया फिर विवाह किया। काम के प्रभाव से नहीं, राम के प्रभाव से। क्योंकि पत्नी सहयोगी है। अभी एक हैं, एक से भले दो, तो दो होंगे तो दोनों एक दूसरे को रोज भगवान का गुणगान सुनाएंगे। इसी बहाने दोनों के मुख से भगवान की कथा निकलेगी, दोनों भगवत चिंतन करेंगे। इसी तरह गृहस्थाश्रम होता है कि हम दिन भर पत्नी को भगवान के बारे में बताएं, पत्नी भगवान की चर्चा करे। इन्हीं अच्छी बातों में, अच्छी चर्चा में दिन रात बीते। इसलिए विवाह होता है एक से भले दो। तो विवाह शंकर जी के पास जब कामदेव आए, जला करके शंकर जी ने भस्म किया, तब कामदेव की पत्नी रति आ गई, रोती हुई, हे शंकर जी, आपने हमारे पति को जलाकर भस्म कर दिया, अब हम कहां जाएं? तब शंकर जी ने कहा कि अभी तक तुम्हारे पति शरीर से थे, अब बिना शरीर के प्रभावशाली रहेंगे। इन्हें द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, तब तुम्हारा इनसे पुनः विवाह संपन्न होगा। जिन कामदेव को शंकर जी ने जलाया वही कामदेव द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र बनकर प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए और रति से विवाह किया था। तो शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाया वही बाद में प्रद्युम्न कहलाए, भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र। रति उनकी पत्नी, उनसे विवाह हुआ। अब शंकर जी का ध्यान हो गया भंग। तब भगवान विष्णु प्रकट भये, शंकर जी से कहा, शंकर जी आप विवाह कर लो। देखो, शंकर जी विवाह कर लें ये बात कौन कह रहा है? भगवान श्रीमन नारायण। हे भोलेनाथ आप विवाह कर लो। क्यों? क्यों कर लें? हमारी आज्ञा है। अच्छा, सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो चुकी थी,
तो सती बन गई पार्वती, और हिमालय की बेटी बनकर पार्वती ने छोटी सी उम्र में जंगल जाकर के तपस्या करनी शुरू कर दी। और माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर, कौन सा पत्र खाकर? बिल्व पत्र खाकर जंगल में तपस्या की। और जब सप्तऋषि गए तो सप्तऋषि ने कहा पार्वती जी से कि आप किन से विवाह करना चाहती हैं? माता ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुमारी। मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, शंकर जी से विवाह ना करो, वो तो मृगछाला पहनते हैं, भस्मी रमाते हैं, उनका पहनने का भी कोई ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, बहुत अच्छा नहीं है उनका जीवन। आप भगवान विष्णु से विवाह कर लो, आप कहो तो मैं आपकी बात विष्णु जी से कराऊं और उनसे विवाह कर लो, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं। तो माता पार्वती ने मना कर दिया, हे ऋषि, माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, माना कि शंकर जी अवगुण की खान है, फिर भी महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती मैया ने बढ़िया बात कही कि माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, शंकर जी में अवगुण हैं, फिर भी मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। अच्छा, सप्तऋषि तो परीक्षा ले रहे थे ना उनके मन की, कि आप कहीं विचलित तो नहीं हो जाएंगी। तब पार्वती मैया विचलित नहीं हुई। तब भगवान शंकर को सप्तऋषियों ने मैसेज दिया कि आप उन्हें स्वीकार करिए, वो आपके सिवा किसी को पति रूप में नहीं चाहती। जब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तप की, तब शंकर जी प्रकट भये और शंकर जी ने उन्हें स्वीकारा और कहा कि देवी, आपने बिल्व पत्र खाकर मेरी आराधना की, आज से मैं बिल्व पत्र को स्वीकारूंगा। तब से भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ने लगी। बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि माता पार्वती ने इसे खाकर, पत्ते खाकर 10,000 वर्ष गुजारे थे, इसलिए शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ती है। तो इस वीडियो में दिया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।